राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भोपाल पहुंचेंगे, जहां वो 28 और 29 मई को कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद 29 मई को उज्जैन भी जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 2 अप्रैल साल 2018 की ग्वालियर संभाग में हुई हिंसा को लेकर दर्ज किए गए केस सरकार वापस लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों ग्वालियर दौरे के दौरान सामान्य वर्ग और एससी वर्ग के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर 2018 की हिंसा के बाद दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर चर्चा की थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भी मॉर्निंग मीटिंग की है। उन्होंने आज शाजापुर जिले की बैठक ली, जिले की बढ़ती घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। बैठक में मंत्री इंदर सिंह परमार समेत स्थानीय एमएलए भी शामिल रहे। सीएम शिवराज ने मॉर्निंग मीटिंग के दौरान कहा कि चिन्हित अपराधियों की लिस्ट बनाएं, उनकी कमर तोड़ दें, उनके किए गए अतिक्रमण पर भी कार्रवाई हो। सीएम ने चोरी की घटनाओं को लेकर डीजीपी से साफ कहा है कि वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्या को खत्म करने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए। 24 मई को सीएम शिवराज के अभियान से जमा किए गए खिलौनों को आज अलग अलग आंगनबाड़ियों में जरूरत के मुताबिक पहुंचाया गया। खिलौनों को आंगनबाड़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मंत्री विश्वास सारंग को दी गई है। मंत्री सारंग ने तैयार सूची के हिसाब से खिलौना का निरीक्षण कर आंगनबाड़ियों में भिजवाया। जिले में सिंगरौली महोत्सव का आगाज हो चुका है, जिसमें शामिल होने प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सिंगरौली पहुंचे। इस दौरान 2,51,000 दिए जलाए गए। सिंगरौली जिला साल 2008 में जिला बनकर तैयार हुआ था, जिसकी 14वीं वर्षगांठ पर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया विवेक तनखा का नाम चर्चाओं में है। पिछली बार भी बरैया का नाम चर्चाओं में था, लेकिन पार्टी ने दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजकर उन्हें भांडेर से विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो बीजेपी से सिर्फ 51 वोट से हार गए थे, जबकि विवेक तनखा का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में महाआर्यमान सिंधिया की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि फिलहाल महाआर्यमान सिंधिया का कहना है कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। अभी राजनीति में आने का उनका कोई प्लान नहीं है। अभी सिर्फ ग्वालियर के क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। ड्रोन महोत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में ड्रोन का दौर आ चुका है। साल 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री 15,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर का अनुमान है। आज देश में 270 ड्रोन स्टार्टअप चल रहे हैं। आने वाले 5 साल में ड्रोन उद्योग में 5 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है कि ड्रोन निकट भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे लेकर जाएगा। ड्रोन क्रांति की चिंगारी सबसे पहले हमारे किसानों और गांव के लोगों ने पूरे देश में लगाई है। प्रदर्शनी में ड्रोन के इस्तेमाल के 70 से अधिक तरीकों को भी दिखाया जाएगा। खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के 47 दिन बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज खरगोन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की बैठक ली। बैठक में संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। खरगोन में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा और बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पुलिस ने भाजपा पदाधिकारियों को गेट पर ही रोक दिया था, जिसके बाद बीजेपी पदाधिकारियों ने हंगामा मचाया। हालांकि एसपी की दखल के बाद कार्यकर्ताओं को प्रवेश मिला। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के भारत जोड़ो कार्यक्रम पर किए गए सवाल को लेकर गृह मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस जोड़ो रैली निकाले तो फायदा होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में टूटन जारी है। उन्होंने कहा कि गाना याद आता है, इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से लागू हो गई है। नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई और 8 जुलाई को, तीसरे चरण में चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक बैलेट पेपर से मतदान होगा। चुनाव 4 लाख पदों के लिए होंगे। नामांकन 30 मई से 6 जून तक भरे जाएंगे और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे तक होगी। 5 जिलों में 1 चरण में ही चुनाव कराए जाएंगे। 8 जिलों में 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। बाकी 39 जिलों में 3 चरणों में चुनाव होगा, जिसका परिणाम 14 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को आएगा। मध्य प्रदेश में हर बार की तरह इस बार फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन इस बार गड़बड़ी का आरोप विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने ही लगाया है। बीजेपी नगरीय निकाय संचालन समिति के प्रदेश संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने आरोप लगाया कि भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 46,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची में से गायब हैं।
मध्य प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए पुरस्कार का ऐलान किया गया। सरकार पंचायतों के विकास पर फोकस कर रही है, जिसके तहत पंचायतों के लिए 4 श्रेणी में पुरस्कार का ऐलान किया गया, जिसमें महिला एवं बाल हितैषी पंचायत पहला पुरस्कार, जल परिपूर्ण पंचायत पुरस्कार, स्वच्छ स्वस्थ हरित पंचायत पुरस्कार शामिल है। पहले पुरस्कार में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि दूसरे में 25, तीसरे में 15 लाख का इनाम मिलेगा। मध्य प्रदेश में बहुत जल्द बिजली बिल की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मोबाइल फोन और डीटीएच की तर्ज पर अब बिजली के मीटर रिचार्ज करवाने होंगे। इसके बाद ही बिजली मिलेगी। जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी ही बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। शिवराज सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर के दोनों मॉडल लागू होंगे। इंदौर को सड़कों के मामले में 2300 करोड़ की नई सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 मई को शहर के विकास के लिए सड़क और फ्लाईओवर की सौगात देंगे। NHAI की इन योजनाओं के तहत इंदौर इच्छापुर मार्ग का निर्माण होगा। वहीं इंदौर हरदा 4 लेन और राउ जंक्शन बाईपास पर 4 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन 29 मई को राउ बाईपास चौराहे पर होगा। चुनावी सरगर्मी तेज होने के बाद अब निगम के काम में भी तेजी आ गई। अब इंदौर में संजीवनी क्लिनिक को जल्द शुरू करने की कवायद की जा रही है। निगम इन स्थानों पर निर्माण के लिए टेंडर कर रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 25 संजीवनी क्लिनिक खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल में नगर निगम की लापरवाही के कारण एक बार फिर लोगों को पानी के लिए परेशान होना होगा। आंधी तूफान के कारण जहानपुर के पास 5 बिजली टावर गिर गए हैं। इस कारण हिरानी स्थित पंप हाउस पर बिजली सप्लाई बाधित हो गई और अब बिजली सेवा के बाद पानी सप्लाई व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। भोपाल में आज भी पानी की किल्लत रहेगी। 45 घंटे तक नर्मदा प्रोजेक्ट से पानी सप्लाई नहीं होगी, जिसके चलते भोपाल के 150 से ज्यादा इलाके प्रभावित होंगे। 3 दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। इधर नगर निगम ने भी पानी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विदिशा जिले के हॉटखेड़ा गांव में एक ग्रामीण के घर एक साथ सांप के 45 बच्चे मिले हैं। ये जिले की पहली घटना है जहां किसी घर पर एक साथ 45 सांप के बच्चे मिले हों। वहीं सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांपों को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया। एक साथ घर पर इतनी बड़ी संख्या में सांप के बच्चे मिलने से परिवार दहशत में था। इंदौर के पास महू के सिमरोल थाना क्षेत्र स्थित दतोदा ग्राम में देर रात 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस पथराव और झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 8 थानों का पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालक जून से हफ्ते में 1 दिन की हड़ताल कर सकते हैं। पेट्रोल पंप संचालक डीजल पर 50% कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं माने जाने पर पंप संचालक जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। पेट्रोल पर 3 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 2 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर फिलहाल कमीशन मिलता है। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों से रोजाना 50 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 25 जिलों में एक्टिव केस हैं। अनूपपुर के फूलकोना गांव का आदिवासी मोहल्ला वर्तमान में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस मोहल्ले में आदिवासी समाज की 3 पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी उन्हें ना तो बिजली के दर्शन हुए, ना ही उनके वार्ड या फिर ग्राम में सड़क, नाली, स्कूल या फिर अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। पढ़ने के लिए छात्रों को 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। सतना के परसमिया वन चौकी में लोकायुक्त की टीम ने डिप्टी रेंजर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। डिप्टी रेंजर हिरेंद्र चतुर्वेदी के साथ ही बीट गार्ड अनिल और नीरज को भी हिरासत में लिया गया। टीम ने डिप्टी रेंजर के पास से पिस्टल भी बरामद की है। टीम के मुताबिक डिप्टी रेंजर ने गणेश निर्माण कंपनी से रिश्वत मांगी थी। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वो इसलिए कि दमोह सांसद और मौजूदा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंत्री के सामने बनी बावड़ी पर मंदिर के कलश की छाया को रोकने के लिए करीब 50 फीट ऊंची दीवार खड़ी करवा दी है। कुछ लोग इसे आस्था तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में परिसीमन के बाद शामिल होने वाले ग्रामीण इलाके लमती, रिमझा, औरैया, बसहा, पिपरिया और कटौंदा सहित करीब आधा सैकड़ा गांव के लोगों को शहर में शामिल होने की खुशी थी। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने सोचा था कि उनके दिन फिर जाएंगे, अच्छी सड़कें होंगी, लेकिन परिसीमन हुए करीब 9 साल बीत चुके हैं। पर जो हाल पहले ग्राम पंचायतों में था वही हाल परिसीमन के बाद अब भी है। ग्वालियर में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम में मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा और जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मटके लेकर लोग पहुंचे और नगर निगम दफ्तर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया।
बिल्डिंग मटेरियल के भाव में आई तेजी के कारण अब बिल्डर्स भी महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इंदौर सेंटर से जुड़े बिल्डर्स ने रीगल स्क्वायर पर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन से जुड़े बिल्डर्स का कहना है कि बाजार में जो अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हुई उसमें राहत मिलनी चाहिए। सतना जिले के परसमनिया वन चौकी में लोकायुक्त ने छापा मारकर डिप्टी रेंजर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रेंद्र चतुर्वेदी ने गणेश निर्माण कंपनी से रिश्वत की मांग की थी। मामले में बीट गार्ड अनिल और नीरज को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं डिप्टी रेंजर के पास एक पिस्टल भी बरामद हुई है। ईओडब्ल्यू भोपाल की टीम ने रिटायर्ड नापतौल नियंत्रक शिलभ कुमार जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। शुरुआती जांच में जैन के पास वेतन समेत अन्य भत्तों की आय से 70 गुना अधिक संपत्ति मिली है। ईओडब्ल्यू की टीम को जैन के इंदौर स्थित आवास और बैंक लॉकर से 2.5 किलो वजनी सोने के गहने, नगद 11 लाख रुपए और एक ही बैंक में 2 करोड़ रुपए 19 लाख रुपए जमा मिले हैं। जबलपुर में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर जमकर बरसा है। शहर के बदमाश राजा सोनकर के अवैध कब्जों को प्रशासन ने धराशायी कर दिया। राजा सोनकर के ऊपर शहर के अलग अलग थानों में 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। जमीन की कीमत 4 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर में मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड के बहोड़ापुर ब्रांच के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ब्रांच मैनेजर ऋषि कुमार गुप्ता ने 19 ग्राहकों का 1 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा का गोल्ड चुराकर फरार हो गया। ग्वालियर में चोरी करने पहुंचे आरोपी को घर वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर नल से बांधकर जमकर धुनाई की। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित सूर्या अपार्टमेंट की बताई जा रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बड़वानी की सेंधवा में लोडिंग वाहन और ऑटो की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई है। लोडिंग वाहन ने ऑटो सवार मां बेटे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल चालक की मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इंदौर के भंवरकुआ थाना इलाके में स्थित दुकानों में अचानक आग लग गई, जिससे 3 दुकान जलकर खाक हो गई। विष्णु अकेडमी कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई। इन दुकानों में कोचिंग सेंटर संचालित होती थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हटा में बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 महीने पहले 70 वर्षीय बुजुर्ग लुक्का अहिरवार को कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्याकांड के पीछे परिजनों और भाइयों ने मृतक के छोटे बेटे पर आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। हटा जिले के मड़ियादो क्षेत्र में पादरी समाज के लोगों से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कुछ महीने पहले ई श्रम कार्ड बनवाया था, जिसके माध्यम से एक कंपनी लोन लेने की बात कह रही थी और फोन करके पीड़ितों को पैसा वापस देने की दबाव बना रही थी। मामले में पीड़ितों ने थाने में आवेदन दिया। वहीं पुलिस दोनों पक्षों से बात करते हुए आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हिरन नदी के घाट में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जो रिश्ते में भाई बहन लगते थे, जबकि एक दूसरे नाबालिग अभय दुबे को आसपास के लोगों ने मुश्किल से बचाया। घटना उस वक्त हुई जब खितौला के बड़ा मोहल्ला निवासी दुबे परिवार के यहाँ पूजा के बाद देर शाम परिवार के साथ बच्चे भी हिरन नदी के घाट पर विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। इंदौर में गौरव दिवस सप्ताह का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन टीम महिला सशक्तिकरण कर रही। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला मैराथन का आयोजन सुबह 6 बजे किया गया, जिसमें संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हिरन नदी के घाट में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई, जबकि एक दूसरे नाबालिग को आसपास के लोगों ने मुश्किल से बचाया। आपको बता दें, ये सभी लोग पूजा के बाद नदी में सामान विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। रीवा में एक महिला ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म और धर्मांतरण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत की कि आरोपी युवक उसे 4 महीने से परेशान कर रहा था। इस दौरान विरोध करने पर आरोपी ने चाकू की नोक पर रेप की वारदात को अंजाम दिया और धर्म बदलकर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में 2 साल बाद डीईटी की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सिर्फ करीब 20% परीक्षार्थी ही पास हो पाए। 1217 सीटों के लिए 4590 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कोविड के कारण 2 साल से परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी। पुलिस विभाग की ओर से 2 दिवसीय वीआईपी सिक्योरिटी ट्रेनिंग और विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारियों को योगासन और ध्यान का प्रशिक्षण दिया गया। एसपी ने कहा कि पुलिस लगातार बिना छुट्टियों के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। बालाघाट में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई। सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तीनों मृतक पास ही ग्राम गोंगलई शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने घर जा रहे थे।
मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी की शुरुआत हो गई है। 4 से 5 दिन भी हो चुके हैं और प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में रोजाना ही गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन भी मौसम इसी तरह बना रहेगा।